हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर स्टूडियो। एग्जामिनेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम आप सबके साथ होती है कि किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया जाए। और जब एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जिसमें दो अलग अलग सेक्शंस आपके एग्जाम में आ रहे हों, जीएस और सब्जेक्ट दोनों, तो फिर आपके लिए ये टास्क थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी फंक्शन के लिए या अपने लिए कपड़े जब खरीदते हैं, तो हम कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं, उसे किस फंक्शन पे पहनना है, ये बात हमारे दिमाग में होती है और उसी हिसाब से हम वो कपड़े खरीदते हैं। हमें घर में पहनना है या हमें किसी बर्थडे पार्टी जैसे फंक्शन में पहनना है या हमें किसी वेडिंग एनिवर्सरी में पहनना है, ये सब कुछ हमारे ध्यान में रहता है, तो हम एक बेस्ट कलेक्शन कर पाते हैं। एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन टॉपिक्स को लेकर के कुछ ऐसे ही है कि आपका एग्जाम कौन सा है, एग्जाम का लेवल क्या है, इन सबको ध्यान में रख करके हम टॉपिक अगर प्रिपेयर करें तो हम बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो एक और प्रॉब्लम एस्पिरेंट के साथ होती है कि वो भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। तो अगर आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आज के टॉपिक इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कि सरल अभ्यास जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इस सरल अभ्यास मेंटरशिप प्रोग्राम में टॉपिक कैसे तैयार करें। वो आपके सब्जेक्ट का भी हो सकता है, वो जीएस का भी हो सकता है। ये सेल्फ स्टडी वाले भी के लिए उतना ही उपयोगी है जिसने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच ले रखा है। दोनों लोग के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आप किसी कोचिंग में बैच ले रखे हैं तो वहां भी तो प्रॉब्लम है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करें, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी प्रॉब्लम है ही। तो कैसे ये काम करेंगे देखते हैं। पहला बात कि टॉपिक प्रिपेयर कैसे करें, ये आपका एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। कई बार हम पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, खूब पढ़ा है लेकिन बाद में भूल गए, कैसे क्या इसमें याद करना है क्या नहीं करना है। और ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है इस टॉपिक से पढ़ा तो है, मैंने ये लेसन पढ़ा है, ये पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन हम उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या करना है हमें? टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए पहले हमारा क्या बेस होना चाहिए, किस बेस पे हम अपने टॉपिक को प्रिपेयर करें। तो बेस होना चाहिए पहले आपका लक्ष्य क्या है, ये ध्यान रखिए। क्या आपका लक्ष्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या आपका लक्ष्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? एक्चुअली है क्या कि अभी तक हम उस आभा मंडल से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं जो हमने पहली क्लास से लेकर के पीजी के क्लास में प्रैक्टिस किया है। यानी क्वेश्चन को पढ़ते चले जाना और एग्जामिनेशन में जाके लिख देना। इस सभा मंडल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। यूजीसी नेट का एक एग्जामिनेशन हमने पास तो किया है, लेकिन अब जो एग्जामिनेशन होगा वो सभी यूजीसी के अच्छे एस्पिरेंट का एक साथ होगा, कुछ के पास एक्सपीरियंस भी होगा। तो ऐसे में ये चीज थोड़ी टफ हो जाएगी। आपके पास टास्क जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल को आसान करने का तरीका ही आज हम समझ रहे हैं। क्या लक्ष्य है? तो आपका लक्ष्य है अभी प्रीलिम्स के लिए कि अभी हमें ऑब्जेक्टिव बेस पे ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेस मतलब क्या? एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको। क्लियर? अब एमसीक्यू सॉल्व करने को लेकर के हम जो पढ़ाई करते हैं उसका ठीक वही मॉड्यूल है कि ये टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व करना है, इसको ऐसे कर दिया। इससे ज्यादा हम कुछ पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर हम ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं उनके कुछ अलग अलग टाइप हैं। आपने एग्जाम में देखा होगा कि सारे एमसीक्यूज तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ आप तुरंत जान जाते हैं। तो जो तुरंत जानने वाले टॉपिक का टाइप है वो है फैक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन। सीधा पूछा और आपने इस मॉड्यूल पे परीक्षा पढ़ाई की है तो आप बहुत आसानी से इस फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में एक टाइप के क्वेश्चन आता है फैक्ट, कहां, क्यों, कैसे, कब। क्लियर? दूसरा टॉपिक जो है वो आता है कॉन्सेप्ट। अब ये आपको उलझाता है। कॉन्सेप्ट क्या करता है? उलझाता है। आपसे कहता है कि ऐसा है तो क्या होगा जब ऐसा हो। यानी आपको अब आपके ज्ञान की डेप्थ में जाने की परख कर रहा है। ठीक? अगर भारत में हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर भारत में रेगिस्तान की जगह वृक्ष उग जाएं तो क्या होगा?
इस तरीके के कॉन्सेप्ट, और इसी में होता है जो सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत भी यानी प्रिंसिपल भी यही पूछ लेता है। तो दूसरा टाइप का है प्रिंसिपल यानी कॉन्सेप्ट। तीसरा है मल्टीपल स्टेटमेंट। अब एक नया पैटर्न डेवलप हुआ है जिसमें क्या करते हैं, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपसे ऑप्शन देने को कहा जाता है, ए बी या बी सी या बी सी डी या ए बी सी डी, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो एक टाइप का आपका कॉन्सेप्ट, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है। फिर असर्शन रीजन, सबसे कम टाइप के क्वेश्चन असर्शन रीजन ही आते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो पेपर टफ हो जाता है। तो जितना ही 3 और 4 वाले क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी, पेपर उतना ही टफ माना जाता है। अब ये जो 4 टाइप हैं, हमको अपनी पढ़ाई में इन चारों टाइप्स को हमेशा ध्यान रखना है। कैसे करेंगे, मान लिया कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये एक पैराग्राफ है, हमने पढ़ा। अब इस पैराग्राफ में अगर कब क्यों कहां कैसे ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाइए फैक्ट है, तो आप उसे फैक्चुअल बेस पे याद करेंगे। क्लियर। लेकिन दूसरा पॉइंट कि अगर आपको वहां पे कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कोई सिद्धांत दिख रहा है, ठीक है, कारण कथन दिख रहा है, तो आप उसको एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद करेंगे और उसे लिख लेंगे कि ये है और इसका रीजन ये है। तो वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे और वहीं से असर्शन रीजन भी बनता है। तो ऐसे उसका नोट्स ही बनाइए, ये स्टेटमेंट है और उसका कारण ये है, यानी ये कॉन्सेप्ट है उसका कारण ये है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन टाइप नंबर 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा और टाइप 4 भी प्रिपेयर होगा। तो आपको करना क्या है कि जब भी कोई पैराग्राफ आए और उसमें कॉन्सेप्ट दिख रहा हो और कॉन्सेप्ट का कारण भी दिख रहा हो, तो अगर कारण दिख रहा है तो आप निश्चित रूप से असर्शन रीजन और कॉन्सेप्ट बेस पर उसे प्रिपेयर कीजिए, यानी कि पूरे की पूरी लाइन और उसका कारण दोनों प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने फैक्ट पढ़ा था वैसे ही कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आगे बढ़ गए, नहीं। कॉन्सेप्ट के लिए फिर वहां पे रुकिए, फैक्चुअल तो उसमें से प्रिपेयर कर लिया आपने, लाइन बाय लाइन वन लाइनर लिख लिया, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल में आएंगे तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसका कारण भी नोट करेंगे, तब जाके आपकी वो पैराग्राफ मुकम्मल होगी 2 और 4 के लिए। लेकिन जब किसी भी पैराग्राफ में एक से ज्यादा बातें लिखी हुई हों, एक से ज्यादा डेट दी हुई हो या टाइम दिया हो या कहीं पे आपको रिलेशन दिख रहा हो, जैसे रिलेशन का मतलब कुछ आपको निकनेम दिए गए हों, कुछ नाम हो या निकनेम हो या उपाधियां हो या किताबें हो या उनके वर्क हो या उनकी रूलिंग टाइमिंग हो या उनके सिद्धांत हो या उनके द्वारा कही गई अलग अलग बातें किसी एक ही पॉइंट पे, किसी एक ही पक्ष को लेकर के, तो फिर आपको क्या लगेगा कि 4 लोग हैं और उनकी 4 अलग अलग विशेषताएं हैं। ऐसी जगह आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट, ऐसी क्या मिलेगा आपको, मैच वर्ड। तो जहां पे भी आपको रिलेशन दिखाई पड़े, एक से ज्यादा पॉइंट और उसके संबंध दिखाई पड़े, एक से ज्यादा बातें लिखी हो, जैसे मान लिया जनजातियां आप पढ़ रहे हैं, अब जनजातियां में कैसे क्वेश्चन आएगा, आप एक तो फैक्ट पढ़ गए, इस जनजाति की ये विशेषता यहां पाई जाती है, इसके द्वारा बनाए गए घर ये होते हैं, ये वस्त्र पहनते हैं, ये भोजन करते हैं, इनके राजा को ये कहते हैं, ये फैक्चुअल हो गया। क्लियर। अब इन जनजातियों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, नाक, कान, बाल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं या उनका मिक्सचर ऐसा हुआ है, यहां से माइग्रेट करके आए इसलिए ऐसा हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 जनजातियां, चारों की 4 विशेषताएं, अब मैच वर्ड का क्वेश्चन बन गया, या एक ही जनजाति की 4 विशेषताएं तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन गया। तो जब आप पढ़ेंगे तो वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फैक्चुअल शॉर्ट नोट भी होगा, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट नोट भी होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट भी होगा, और जब भी मैच वर्ड का क्वेश्चन आए तो उसके सामने मैच वर्ड फॉर्म में लिख ही लीजिए। क्लियर। जैसे आप उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं, अब उत्तर मुगल काल में ढेर सारे राजा एक साथ आ रहे हैं, ढेर सारे राजा एक साथ जो आए उनके निकनेम आते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं आती हैं, मैच वर्ड पूछ लेगा। या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ढेर सारे आपको
गवर्नर जनरल मिलेंगे। अब गवर्नर जनरल मिल रहे हैं तो उनकी विशेषताएं जोड़ लीजिए, उनके कार्य पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से जब आप एक तरफ तो पढ़ रहे गवर्नर जनरल की विशेषताएं पढ़ते चले गए एक साथ, किसने क्या किया किसने क्या किया, तो किसने क्या किया तो फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, डलहौजी की नीति का परिणाम था, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब 4 जल्दी जल्दी आए हुए जो गवर्नर जनरल हैं और उनके 4 काम, या गवर्नर जनरल उनके काम, मैच वर्ड। तो ये मैच वर्ड के क्वेश्चन आपको वैसे ही प्रिपेयर करने, शॉर्ट नोट, क्लियर, शॉर्ट नोट फैक्चुअली बनाइए, कॉन्सेप्चुअली बनाइए, कथन कारण भी बनाइए और मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच वर्ड फॉर्म में भी बनाइए। तो एक ही टॉपिक से अगर किसी तरीके का भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि गोल आपका क्या है, गोल आपका है क्वेश्चन को सही करना, और सही करने का एक ही रास्ता है कि जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि ये एक बुक होती है उनके पास ऑथेंटिक किताब उठाते हैं, पेज पलटते हैं और पेज पलटने के बाद उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। यूपीएससी भी यही करता है। तो जो ये एग्जामिनर होता है वो उसके साथ यही होता है कि बुक उठाता है, पेज पलटता है, आपको क्वेश्चन बना के उसी पैराग्राफ से देता है। बट डिफरेंस क्या है, जिस नजरिए से वो उस पैराग्राफ को पढ़ रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर, क्या आपने उस नजरिए को पहले से पढ़ा या नहीं पढ़ा। पैराग्राफ देखने के बाद आपको ये लगा इससे तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब करना क्या है, मतलब सर्चिंग ऑफ क्वेश्चंस। आपको यही करना है कि पैराग्राफ में से क्वेश्चंस ढूंढ लेने हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहले ही ढूंढ लिए तो एग्जामिनर से पहले ही आपको पता लगेगा इससे ये भी क्वेश्चन बनेगा, इससे ये भी क्वेश्चन बनेगा, इससे ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपकी जो जर्नी है, आपका जो क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का, टॉपिक को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो औरों से अलग होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपकी किसे अनजान नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अब जब टॉपिक प्रिपेयर कीजिए तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके सारे फैक्ट भी लिखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे, उसके सिद्धांत भी लिखेंगे, उसको मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे, और उसको मैच वर्ड, ऐसा हो सकता है असर्शन रीजन के भी लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको सभी में से ये सारे टाइप के क्वेश्चन ना बने, जितने भी बन सकते हैं टाइप के उतने टाइप से उसका नोट्स बना के रखिए। यकीन मानिए कि जितना भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना कंफ्यूज करेगा आपको, ना गलत होगा। और जब इतने रिसर्च ढंग से आप पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो उसके भूलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम। तो इस तरीके से जब आप अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मैं श्योर हूं और आप भी श्योर होंगे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन ना तो आपको कंफ्यूज करेगा, ना ही ये टॉपिक आपको जल्दी से भूलेंगे। तो ये सरल अभ्यास मेंटोरशिप का एक और वीडियो जिसमें आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने टॉपिक को प्रिपेयर करें। फॉलो करें द टीचर्स टुडे को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय।